हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग केसीसना क्लास 12 चैप्टर 5 मैट्रिसेस चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे। तो इसको स्टार्ट करने से पहले इसमें जो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उसको पहले हम समझते हैं, ठीक है। तो चलिए हम पहले मैट्रिक्स का डिफिनीशन देखते हैं। तो देखिए डिफिनीशन है ए सेट ऑफ mn numbers real or imaginary arranged in the form of a rectangular array of m rows and n columns is called n m by n मैट्रिसेस मैट्रिक्स। तो ये हमें देखिए, ये हमें डिफिनीशन क्या कहता है उसको पहले हम समझते हैं। ए सेट ऑफ mn नंबर्स यानी कि mn संख्याओं रियल और इमेजिनरी अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगुलर को हम आयताकार कहते हैं। एरे ऑफ एम रोज, रोज को हम हिंदी में पंक्तियों कहते हैं, ठीक है। और एन कॉलम्स, कॉलम्स को हम स्तंभ कहते हैं। इज कोल्ड एन एम बाय एन मैट्रिसेस। तो ये कहता है एक सेट एम पंक्ति और एन कॉलम के आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित किया जाता है, जिसे हम एम बाय एन मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको हम m इंटू एन या m गुने n नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे टू बी रीड एज m बाई n मैट्रिक्स। इसको हम पढ़ेंगे m बाई n। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं a इक्वल टू लिए हैं 4 5 6 2 6 8 5 4 6। तो ये देखिए ये हमारा फर्स्ट रो हो गया, ये देखिए ये हमारा फर्स्ट रो है और ये सेकेंड रो और ये थर्ड रो, इसको हम रो कहते हैं। और ये जो है इसको हम कॉलम कहते हैं। तो देखिए ये हमारा फर्स्ट कॉलम है और ये हमारा सेकेंड कॉलम और ये हमारा थर्ड कॉलम है, ठीक है। और देखिए एक और हम एग्जांपल लिए हैं 3 4 5 6। तो ये देखिए ये हमारा फर्स्ट रो है और ये सेकेंड रो और ये फर्स्ट कॉलम और ये सेकेंड कॉलम। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग मैट्रिक्स का डिफिनीशन और एग्जांपल बहुत ही अच्छे तरीक़ा से समझ गए। तो चलिए इसमें कुछ नोट पॉइंट हैं उसको हम देखते हैं। देखिए नोट नंबर 1 में है सिंबल ऑफ द मैट्रिक्स। देखिए ये जो मैट्रिक्स जो है उसको हम इस ब्रैकेट और ये इस ब्रैकेट, ये तीनों ब्रैकेट के अंदर हम लिखते हैं। इसको हम नॉर्म फॉर्म भी कहते हैं। तो देखिए ये नोट नंबर 2 है जनरली मैट्रिसेस आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स। देखिए जनरली जो है वो हम मैट्रिक्स को हम कैपिटल लेटर से हम सूचित करते हैं, यानी कि कैपिटल लेटर से हम लिखते हैं। एंड देयर एलिमेंट्स बाय स्मॉल लेटर, और उसमें जो उसके जो अंदर में जो एलिमेंट होगा, देखिए ये जो ये ए इक्वल टू ये मैट्रिक्स हैं, इसके अंदर में जो एलिमेंट होगा उसको हम स्मॉल लेटर यानी कि स्मॉल लेटर से हम लिखते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये नोट पॉइंट समझ गए। तो चलिए अब हम ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स को समझते हैं। देखिए अब हम ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स को समझते हैं। इट ए मैट्रिक्स इज हैविंग एम रोज एंड एन कॉलम्स, देन वी से ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज एम बाय एन विच इज डिनोटेड बाय एम बाय एन, ठीक है। तो देखिए ये कहता है यदि किसी आव्यूह में एम पंक्ति तथा एन स्तंभ हो तो यह एम बाय एन कोटि का आव्यूह कहलाता है, ठीक है। देखिए फॉर एग्जांपल एक हम लिए हैं, देखिए 1 2 3, ये देखिए हमारा फर्स्ट रो है और ये हमारा सेकेंड रो है, ये फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम ये और ये थर्ड कॉलम। तो देखिए इसको हम जनरली देखिए इसको हम डिनोटेड करते हैं विच इज डिनोटेड बाय एम बाय एन। इसको हम पढ़ेंगे एम बाय एन। तो ये देखिए इसमें हमें 2 रो है और 3 कॉलम है, तो इसको हम 2/3। तो ये देखिए ए इक्वल टू ये 2/3 ऑर्डर का ये हमारा ये मैट्रिक्स हो गया। और देखिए फॉर एग्जाम्पल नंबर बी हम लिए हैं 1 2 3 -1 3 5। इसमें देखिए ये इसमें 3 रो है और 2 कॉलम है। तो ये देखिए ये 3/2 ऑर्डर का यह मैट्रिक्स है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। देखिए अब हम जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स को हम देखते हैं। देखिए ए इक्वल टू AIJ एम बाय एन ऑर्डर का यह मैट्रिक्स है। तो वेयर AIJ एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। देखिए आई जो है ये देखिए AIJ, आई जो ये है वह पोजीशन ऑफ रो को दर्शाता है और ये एंड जे जो है वह पोजीशन ऑफ कॉलम को दर्शाता है। तो देखिए ये इसी को हम इस फॉर्म में हम लिखते हैं। तो ये देखिए इसमें A11 पहले हम देखिए 1 डाल देंगे, तो ये देखिए AIJ के जगह पर हम 1 डालेंगे। तो ये देखिए हमारा ये फर्स्ट रो और ये फर्स्ट कॉलम है, ठीक। उसी प्रकार A12 हो जाएगा, A13
और ये A14 डॉट 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 A1n। देखिए ये n है तो ये A1n तक जाएगा। ठीक उसी प्रकार A21 A22 A23 A24 डॉट डॉट A2n तक होगा। ठीक उसी प्रकार देखिए A31 A32 A33 A34 डॉट 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 A3n तक जाएगा। ठीक उसी प्रकार ये डॉट 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 देखिए AM1 AM2 AM3 AM4 डॉट डॉट AMn। तो ये देखिए हमारा ऑर्डर बन गया m/n। तो ये हमारा ऑर्डर हो जाएगा, ये जो A इक्वल टू जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर हो जाएगा m/n। तो देखिए ये Aij को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो उम्मीद देखिए अब हम स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस को हम देखते हैं। तो देखिए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, इफ द नंबर of rows is not equal to the number of column the matrix is said to be rectangular। ये कहता है नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल नहीं हो तो उसको हम कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। देखिए ए इक्वल टू देखिए ये फर्स्ट रो और ये सेकेंड रो, ये फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम, तो ये हमारा 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया। तो देखिए इसको हम m/n लिखते हैं। तो देखिए n के स्थान पे 2 और n के स्थान पे 3 है। तो देखिए m इक्वल टू n इक्वल टू 3 है। तो देखिए ये m इक्वल टू n है, ये देखिए 2 इक्वल टू 3 है तो नहीं है, यानी कि m डज नॉट इक्वल टू n है। तो ये हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारा है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार b इक्वल टू ये देखिए 3/2 ऑर्डर का है, तो m इक्वल टू 3 n इक्वल टू 2 है। तो ये देखिए ये दोनों इक्वल नहीं है तो m डज नॉट इक्वल टू n है। ठीक उसी प्रकार ये है 3/4 ऑर्डर का, तो m इक्वल टू 3 और n इक्वल टू 4 है। तो देखिए ये इक्वल नहीं है, यानी कि m डज नॉट इक्वल टू n है। तो इसको हम कहेंगे ये हमारा भाई साहब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स अच्छे से समझ गए। इसमें देखिए कुछ नहीं है, नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हो तो उसको हम कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। चलिए आगे हम रो मैट्रिक्स को देखते हैं। तो रो मैट्रिक्स नंबर में 2 नंबर में है रो मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड ए रो मैट्रिक्स और ए रो वेक्टर। यानी कि ये कहता है कि ओनली रो मैट्रिक्स में ओनली वन रो हो तो उसको हम कहेंगे रो मैट्रिक्स। ओनली वन रो तो उसको हम कहेंगे रो मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल ए इक्वल टू लिए है, तो देखिए ये 1/4 ऑर्डर का है, यानी कि ये 1/4 ऑर्डर का है। तो देखिए इसमें ओनली फॉर वन रो है तो इसको हम कहेंगे रो मैट्रिक्स। बी इक्वल टू लिया है, देखिए 1/3 ऑर्डर का है, तो इसमें देखिए ओनली फॉर वन रो है तो इसको हम कहेंगे रो मैट्रिक्स। देखिए ये सी इक्वल टू लिए है 1/2 ऑर्डर का, तो देखिए इसमें ओनली फॉर वन रो है तो इसको हम कहेंगे रो मैट्रिक्स। ठीक उसी प्रकार देखिए कॉलम मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड ए कॉलम मैट्रिक्स और ए कॉलम वेक्टर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ओनली वन कॉलम हो तो उसको हम कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर। तो देखिए ये हम 3/1 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स लिए हैं, तो देखिए इसमें ओनली वन कॉलम है तो इसको हम कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। ठीक उसी प्रकार देखिए ये 2/1 ऑर्डर का हम लिए हैं बी इक्वल टू ए कोई मैट्रिक्स, तो इसमें देखिए ये ओनली वन कॉलम है तो ये हमारा कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा। तो देखिए ये 4/1 ऑर्डर का लिए है तो ये इसमें देखिए ओनली फॉर वन रो है तो उसको हम कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स अच्छे से समझ गए। तो चलिए अब हम आगे देखिए 4 नंबर में हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है। तो ये इसका डेफिनेशन कहता है नंबर ऑफ रो इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम हो तो उसको हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल एक हम एग्जांपल लिए हैं, देखिए ये हमारा फर्स्ट रो है और ये हमारा सेकेंड रो है, ये फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम, तो ये हमारा 2/3 ऑर्डर का यह मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इसमें देखिए नंबर ऑफ रो इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम है, तो डेट इज इसको हम कह सकते हैं कि हमारा यह हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है। तो ठीक उसी प्रकार बी इक्वल टू लिए हम 3/4 ऑर्डर का, तो देखिए इसमें नंबर ऑफ रो इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम है तो इसको हम कह सकते हैं कि हमारा यह हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है। इसमें देखिए ये 3/4 है, ये देखिए नंबर ऑफ रो यानी कि नंबर ऑफ रो 3 है इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम है, तो ये देखिए 4 है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये समझ गए। तो देखिए अब वर्टिकल मैट्रिक्स है, तो वर्टिकल मैट्रिक्स का डेफिनेशन है नंबर ऑफ रो इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम, तो उसको हम कहेंगे वर्टिकल मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल देखिए ए हम 3/2 ऑर्डर का लिए है, तो इसमें देखिए नंबर ऑफ रो इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम है, तो ये हमारा वर्टिकल मैट्रिक्स हो जाएगा। तो ये देखिए ये है हमारा 4/4
4/2 ऑर्डर का, ये हमारा 4/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो इसमें देखिए नंबर ऑफ रो इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम है, तो ये हमारा वर्टिकल मैट्रिक्स हो जाएगा। इसमें देखिए ये 3/2 ऑर्डर का है, तो इसमें देखिए नंबर ऑफ रो इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम है, तो ये हमारा हो जाएगा क्या, वर्टिकल मैट्रिक्स हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये समझ गए। तो चलिए अब हम स्क्वायर मैट्रिक्स देखते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स का डिफिनीशन हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होगा, तो उसको हम कहेंगे वो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है। फॉर एग्जांपल ए इक्वल टू लिए हैं 1 2 3 4। इसमें देखिए फर्स्ट रो सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम, इसमें देखिए 2 रो और 2 कॉलम है, तो ये देखिए दोनों बराबर है, m और n दोनों बराबर हैं, तो ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। इसमें देखिए इसमें 3 ठो रो है और 3 ठो कॉलम है, अर्थात ये 3/3 ऑर्डर का यह मैट्रिक्स है, तो इसको हम कह सकते हैं कि हमारा यह स्क्वायर मैट्रिक्स है 3/3 ऑर्डर का। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये स्क्वायर मैट्रिक्स समझ गए। अब देखिए जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स है, तो देखिए ए मैट्रिक्स हैविंग ऑल एलिमेंट इक्वल टू 0, तो देखिए जीरो मैट्रिक्स में होता है इसमें जो होता है वह हर एक एलिमेंट 0 होता है, इसको हम जनरली ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ओ इक्वल टू 0 0 0 0। देखिए ये हमारा 2/2 ऑर्डर का है, तो ये देखिए इसके हर एक एलिमेंट 0 है, तो उसी को हम कहेंगे जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स। ये देखिए हम 3/3 ऑर्डर का लिए हैं, तो देखिए ये प्रत्येक एलिमेंट इसका 0 है, तो ये भी जीरो मैट्रिक्स का एग्जाम्पल हो गया। फिर देखिए ये भी एग्जाम्पल हम लिए हैं 2/3 ऑर्डर का, देखिए इसमें प्रत्येक एलिमेंट जो है वह 0 है, तो ये भी हमारा हो जाएगा क्या, जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स बहुत ही भिविया है, आप जब क्वेश्चन को हम जब सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर इसका बहुत ही उपयोग होगा, तो आप लोग स्क्वायर मैट्रिक्स को बहुत अच्छे से देखिएगा। कुछ नहीं है, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हो, अर्थात m इक्वल टू n हो, तो उसको हम क्या देंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये समझ गए। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं क्या है। अब आगे देखिए टाइप ऑफ ट्रायंगुलर मैट्रिसेस है, तो देखिए ट्रायंगुलर मैट्रिसेस जो है वह 2 प्रकार का होता है, एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो देखिए पहला है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू aij इज इक्वल्ड n upper triangular matrix if aij equal to 0 for all I is greater than j। तो देखिए a इक्वल टू, देखिए ये इसका जो ये जो कहता है हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं। a इक्वल टू, देखिए ये हम 4/4 है, देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हम स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे, तो देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स हम 4/4 ऑर्डर का लिए है, ठीक है। तो इसमें देखिए ये जो 1 5 2 5, ये देखिए ये जो डायगोनल एलिमेंट हैं इसके आप सीधे ये समझ आइए, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ये कहना चाहता है कि डायगोनल जो एलिमेंट हैं उसके नीचे का एलिमेंट जो हो वह 0 हो। तो देखिए aij इक्वल टू 0 फॉर ऑल I इज ग्रेटर देन j, I इज ग्रेटर देन j है, यानी कि ये जो डायगोनल का एलिमेंट है उसके नीचे का एलिमेंट होगा वह हमेशा 0 होगा, तो उसको हम कहेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये देखिए b इक्वल टू हम 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिए हैं, ये देखिए डायगोनल के नीचे का एलिमेंट 0 है, इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो देखिए ये हम 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिए है, ये देखिए डायगोनल एलिमेंट क्या है इसमें 1 3 है, इसके नीचे का एलिमेंट 0 है, तो इसको हम कह सकते हैं कि हमारा यह डायगोनल एलिमेंट इसको हम कह सकते हैं कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यह हमारा है। तो उम्मीद करते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स समझ गए। अब चलिए हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स समझते हैं। अब है सेकेंड नंबर में लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू aij इज कॉल्ड ए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ aij इक्वल टू 0 फॉर ऑल I इज लेस देन j। इसका मतलब ये हुआ, देखिए एग्जाम्पल देखिए ए हम 3/3, देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ये हम 3/3 ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिए है। इसका मतलब ये हुआ डायगोनल के ऊपर का एलिमेंट, डायगोनल का देखिए ये हमारा 2 2 3, यानी कि a11 a22 a33, ये देखिए ये हमारा डायगोनल एलिमेंट हो गया। डायगोनल के ऊपर का एलिमेंट 0 हो तो
तो उसको हम कह सकते हैं कि वो हमारा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। देखिए फॉर हम बी इक्वल टू 2 ऑर्डर का लिए हैं। देखिए इसमें डायगोनल 4 2 है, इसके ऊपर का एलिमेंट 0 है, तो ये हमारा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया। देखिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कुछ नहीं है, डायगोनल के नीचे का एलिमेंट 0 होगा तो उसको हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे, और डायगोनल के नीचे का डायगोनल के ऊपर का एलिमेंट 0 हो तो उसको हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं क्या है। अब देखिए हम डायगोनल मैट्रिक्स को देखते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स का डिफिनीशन ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे n by n is called a diagonal matrix if all the elements except those in the leading diagonal are 0, that is aij equal to 0 for all i does not equal to j। तो देखिए इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए डायगोनल मैट्रिक्स हम उसको कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स हम उसको कहेंगे जो डायगोनल के नीचे और ऊपर। देखिए ये डायगोनल हमारा A11 A2 A22 A33, डायगोनल के ऊपर और नीचे का एलिमेंट 0 हो तो उसको हम कह सकते हैं कि वो हमारा भाई साहब जो है वह डायगोनल मैट्रिक्स है। देखिए फॉर बी एक एग्जांपल ये है 2 5 0। ये देखिए इसमें डायगोनल एलिमेंट 2 5 3 है और इसके नीचे और ऊपर का एलिमेंट 0 है, तो ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। देखिए इसको हम डायगोनल ऑफ 2 5 3 इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप लोग को जब एक्सरसाइज सॉल्व करिएगा तो वहाँ पर ये लिखा रहेगा, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, डायगोनल ऑफ 2 5 3। तो देखिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये डायगोनल मैट्रिक्स अच्छे से समझ गए। अब देखिए ये डायगोनल मैट्रिक्स जो है वह 2 टाइप का होता है, तो चलिए हम देखते हैं। मैट्रिक्स 2 टाइप का होता है, एक होता है स्केलर मैट्रिक्स और एक होता है यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये देखिए ये यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा। तो देखिए स्केलर मैट्रिक्स का डिफिनीशन है A11 A1 A22 A33 इक्वल टू A डज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे देखिए हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं। A इक्वल टू 2 0 0 0 2 0 0 0 2। ये देखिए ये हमारा 3/3 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है। इसमें देखिए डायगोनल का एलिमेंट जो है वो हमेशा सेम रहना चाहिए, तो उसको हम कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। देखिए A11 A22 A33 इक्वल टू A, लेकिन ये जो है वह 0 के इक्वल नहीं हो, 0 के इक्वल नहीं हो। उस केस में अगर जो ये 0 के इक्वल होगा तो उस केस में हम उसको कहेंगे, देखिए ये ऑल अगर जो 0 हो जाएगा तो उसको हम कहेंगे 0 मैट्रिक्स। अगर एक भी एलिमेंट 0 होगा तो उसको हम कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा ये सेम रहता है। ठीक है, उसी प्रकार देखिए यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स समझिए A11 A22 A33। ये देखिए ये तीनों जो होता है वह सेम होता है, ये तीनों जो होता है वह सेम होता है। आप यहाँ पर A या 1 भी लिख सकते हैं। ये देखिए स्केलर में क्या था, स्केलर में आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, लेकिन यही जो यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में होगा, सिर्फ इसमें जो डायगोनल जो होगा वह सिर्फ 1 होना चाहिए। डायगोनल जो होगा वह सिर्फ 1 होना चाहिए, तो उसी को हम कहेंगे यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये पूरा अच्छा से समझ गए होंगे। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा और हो सके तो हम इसका PDF भी दे देंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये बहुत अच्छे तरीक़ा से समझ गए होंगे। आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा और एक बार 2 बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं इसका एक्सरसाइज के क्वेश्चन लेकर। इसमें और थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट हैं, जब हम क्वेश्चन वहाँ पे पहुँचेंगे तो वह पहले हम बता देंगे और फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।